एक क्षण में मैं मिटा दूंगा, क्षमा कर दूंगा। भगवान इतने दयालु हैं, जितने भगवान कन्हैया दयालु हैं इतने हमारे राम जी भी दयालु हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी भी कृपा करते हैं, दयालु हैं। और राम भगवान, क्योंकि भगवान अपनी शरणागति परंपरा को कभी मिटाते नहीं हैं। भगवान ने अपनी कभी मर्यादा को मिटने नहीं दिया, इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक कथा आती है, बड़ी विस्तार से बताते हैं। लंका के समय जब युद्ध हो रहा था भगवान श्री राम और रावण का, भगवान श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से रावण के शरीर में, अपने बाणों से रावण के शरीर को ध्वस्त कर दिया। रावण के सारे शरीर में से लहू बह रहा था और रावण गिर पड़ा जमीन पर, पूरे शरीर में खून बह रहा था। भगवान ने कहा, अरे रावण, अरे लंकेश, तुम घायल हो गए हो, तुम कल आना, मैं तुमसे कल युद्ध करूंगा। ये भगवान की कृपालुता है, दयालुता है। नहीं तो सोचते भगवान के रावण आज मुश्किल से फंसे हो, आज तुम्हारा काम ही कर डालेंगे। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपने शत्रु को भगवान एक बार संभलने का मौका दे रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, लंकेश तुम घायल हो गए हो, आज तुम युद्ध करने की अवस्था में नहीं हो, तुम लंका वापस चले जाओ, मैं तुमसे कल युद्ध करूंगा। और रावण जब गया मंदोदरी के सामने तो भगवान की बड़ाई करने लगा। रावण भगवान की बड़ाई करता है। रावण मंदोदरी के पास गया, उसने कहा, अरे महारानी मंदोदरी, मैं राम की कितनी बड़ाई करूं, वो अयोध्या का राजकुमार है, मैं उसकी कितनी बड़ाई करूं। धन्य है माताएं जिनको राम जैसा बेटा मिला, धन्य है माता कौशल्या जिनको राम जैसा पुत्र मिला, धन्य है महाराज दशरथ जिन्हें राम जैसा बेटा मिला, और धन्य अवधवासी जिन्हें राम जैसा राजा मिला। लेकिन मैं धन्यवाद रावण को भी देता हूं कि राम जैसा बैरी मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये राम जी की परंपरा है, ये भगवान कृष्ण की परंपरा है। भगवान ने कालिया से कहा, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कृपालु हैं, शरणागत की परंपरा जानते हैं। एक कथा और सुनी होगी आप लोगों ने, सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं। जब विभीषण भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उनसे क्या कहा? राम गुलाम जी बताइए, बहुत पाठ करते हैं आप सुंदरकांड का। जब विभीषण भगवान से मिलने आए तो भगवान ने उनसे क्या कहा? लंकेश कहा था ना, कहे लंकेश। तो लंकेश का मतलब क्या होता है? बोलो भाई। लंकेश का मतलब होता है लंका का राजा। लेकिन भगवान की शरण में जब विभीषण जी आए तो भगवान ने कोई बात विचार नहीं किया और तुरंत लंकेश कह दिया। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। लंकेश जैसे शब्द से संबोधन किया भगवान श्री राम ने विभीषण का, और तुरंत समुद्र का जल मंगाया और तिलक कर दिया। अंगद जी सुन रहे थे, जामवंत हनुमान जी बोले, प्रभु क्या कह रहे हो? आप भगवान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, साक्षात नारायण हो, आप क्या कह रहे हो? होश में तो बात करो, आप लंकेश कह रहे हो रावण से। ये आपकी कुल की परंपरा है, प्राण चाहे पर वचन ना जाई। अंगद जामवंत हनुमान जी बोले, प्रभु आप विभीषण को लंकेश कह रहे हो, और अभी लंका का राजा रावण जिंदा है, मरा नहीं है। रावण अभी जिंदा है, मरा नहीं है, और तुमने इसे आज से ही लंकेश बना दिया। भगवान बोले, यही तो शरणागत की परंपरा है, यही तो भक्ति की परंपरा है। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। जामवंत बोले, महाराज वो तो ठीक है, आप शरणागत हो, हमें पता है आप भक्त वत्सल हो, कृपा करते हो, कृपालु हो। विभीषण आपकी शरण में आ गया तो आपने इसको लंका का पद दे दिया, और कहीं गलती सी रावण की बुद्धि अच्छी हो गई, रावण की बुद्धि अच्छी हो गई और रावण भी आपकी शरण में आ जाएगा तो फिर क्या करोगे आप? आपके पास कोई फिर हिसाब किताब है बचाने के लिए? राम जी बोले, सीधी सी बात है, अगर रावण भी आ गया तो उसका भी उपाय है। भगवान हंसकर बोले, अरे जामवंत जी, विभीषण हनुमान जी, अगर विभीषण मेरी शरण में आ गया है तो मैंने इसे आज लंका का पद दे दिया, और रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो कल उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये राम जी की परंपरा है।
को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवारण हारा, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवारण हारा, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवारण हारा, सील स्नेह निवारण हारा, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवारण हारा, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवारण हारा, सील स्नेह निवारण हारा, सील स्नेह निवारण बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। यहाँ बीच में स्थापित करना भैया गिरिराज जी को, यहाँ लाइए, समय भी आ गया गिरिराज जी का, बीच में स्थापित करना है, यहाँ जहाँ सब लोग परिक्रमा कर सके, यहाँ जगह डली ना बीच में, यहाँ स्थापित कर दो। बोलो गिरिराज भगवान की। थोड़ी देर बाद हम लोग गिरिराज महाप्रभु की शरण में चलेंगे, कथा वही पहुंच रही है। गिरिराज जी को बीच में वहां रखो ना, जहां सब लोग परिक्रमा कर सकें। हाँ, थोड़ी खिसक मैया लोग, आप लोग आगे आ जाओ थोड़ी इस तरफ, इतनी जगह पड़ी है खाली, वहां क्या नहीं रख रहे, सीधे रखो। कैसे रखे जाते हैं गिरिराज जी को? हाँ, पैर कहाँ करते हैं ऐसे ऐसे, वाह वाह वाह। ये थाल भी वहीं रख दो, जमा के नीचे रख दो, सब भोग लगेगा, फिर अभी आरती होगी थोड़ी देर से। बोलो भागवत वहां बैठ जाओ सब लोग, अभी बैठ जाओ, फिर हम बताएंगे क्या करना। बैठ जाओ, अभी कथा सुनो। बोलो गिरिराज महाराज की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सब गाओ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सब गाइए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी सरकार मेरो है, राधा रमण बिहारी सरकार मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी सरकार मेरो है, राधा रमण बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। सब गाइए, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरी मेरी तालियां बजाते हुए बिहारी सरकार मेरो है, राधा रमण बिहारी सरकार मेरो है, और राधा कुंज
सरकार मेरो है राधा कुंज बिहारी सरकार मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरि बोल। हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल। बोलो नंद के लाला की